कोरोना संकट के चलते लाखों लोग पलायन की ओर अग्रसर है। इसका सबसे ज्यादा असर विभिन्न राज्यों में दूसरे राज्यों से काम कर रहे दिहाड़ी मजदूर और कामगारों पर हो रहा है। लेकिन इनके लिए मुसीबत तब टूट पड़ी जब अपने गृह राज्य पहुंचने पर भी इन्हें कई यातनाओं को झेलना पड़ा। इन दिहाड़ी मजदूरों और कामगारों के साथ क्या क्या हुआ, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की है खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश भर में कोरोना के कहर के चलते जारी लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा मुसीबतों का पहाड़ अगर किसी पर टूटा है तो वो है विभिन्न राज्यों में दूसरे राज्यों से काम कर रहे दिहाड़ी मजदूर और कामगारों पर। लॉकडाउन की घोषणा के बाद घबराए ये मजदूर अपने अपने घरों के लिए पैदल ही रवाना हो गए, लेकिन इनकी मुसीबत अपने गृह राज्य में पहुंचने के बाद भी खत्म नहीं हो रही, बल्कि अब उन्हें अन्य कई यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बरेली में पलायन करके आए मजदूरों के साथ देखने को मिला। यहाँ दिल्ली से लौटे कामगारों को एक लाइन में बिठाकर उन पर सैनिटाइजर का छिड़काव कर दिया गया, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच गई, जिससे छोटे बच्चे रोने लगे और लोगों की आंखें लाल हो गई। बरेली में हुई इस अमानवीय घटना के बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई और सैनिटाइजर से नहलाने के इस मामले पर सियासी बवाल मच गया। मायावती, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने प्रशासन की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की। दरअसल बरेली के सैटेलाइट अड्डे पर दिल्ली से लौट रहे मजदूर बस का इंतजार कर रहे थे, तभी यूपी पुलिस वहां पहुंच गई और सभी मजदूरों को एक लाइन में बैठाया और इसके बाद उन्हें सोडियम हाइपोक्लोराइड युक्त पानी से नहला दिया। मतलब कि उन पर सैनिटाइजर से छिड़काव किया गया, जिससे वहां एक बार की तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। मजदूरों के छोटे बच्चे जोर जोर से रोने लगे, वहीं कुछ मजदूरों की आंखें लाल हो गई। ऐसे में लोग जान छुड़ाकर भागे। मजदूरों को सैनिटाइजर से नहलाने का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि देश भर में जारी जबरदस्त लॉकडाउन के दौरान जन उपेक्षा व जुल्म ज्यादती की अनेकों तस्वीरें मीडिया में आम हैं, परंतु प्रवासी मजदूरों पर यूपी के बरेली में कीटनाशक दवा का छिड़काव करके उन्हें दंडित करना क्रूरता व अमानवीयता है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। सरकार तुरंत ध्यान दे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल पूछते हुए कहा कि यात्रियों पर सैनिटाइजेशन के लिए किए गए केमिकल छिड़काव से उठे कुछ सवाल, क्या इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देश हैं? केमिकल से हो रही जलन का क्या इलाज है? भीगे लोगों के कपड़े बदलने की क्या व्यवस्था है? साथ में भीगे खाने के सामान की क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी सरकार से गुजारिश है कि हम सब मिलकर इस आपदा के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन कृपा करके ऐसे अमानवीय काम मत करिए। मजदूरों ने पहले से ही बहुत दुख झेल लिए हैं, उनको केमिकल डालकर इस तरह नहलाइए मत। इससे उनका बचाव नहीं होगा बल्कि उनकी सेहत के लिए और खतरे पैदा हो जाएंगे। इसके बाद इस मामले में जिला प्रशासन ने अपनी गलती मान ली। बरेली जिलाधिकारी ने कहा कि अति सक्रियता की वजह से यह कार्रवाई की गई। हम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस मामले को विपक्षी दलों ने उठाया और योगी सरकार और साथ ही यूपी पुलिस की निंदा भी की थी। बरेली के जिलाधिकारी ने कहा कि इस वीडियो की पड़ताल की गई, प्रभावित लोगों को सीएमओ के निर्देशन में उपचार किया जा रहा है। बरेली नगर निगम एवं फायर ब्रिगेड की टीम को बसों को सैनिटाइज करने के निर्देश थे, पर अति सक्रियता के चलते उन्होंने ऐसा कर दिया। संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।